दामन पे कोई छींटना, खंजर पे कोई दाग। दामन पे कोई छींटना, खंजर पे कोई दाग। तुम कत्ल करो हो कि करामत करो हो। दामन पे कोई छींटना, खंजर पे कोई दाग। तुम कत्ल करो हो कि करामत करो हो। तुम गुल थे हम निखार, अभी कल की बात है। हमसे थी सब बहार, अभी गुल की बात है। हिंदुस्तानी निसाज उर्दू शायरी जिनका ताल्लुक़ उर्दू की दबस्तान अज़ीम आबाद से था, जिसे लोग दुनिया कलीम अज़ीज़ के नाम से अदबी खिदमात पर हुकूमत हिंद की जानिब से उसे 1982 में पद्म श्री भी नवाजा गया था। और वो उर्दू के शहंशाह और गज़लों की एक नई मीर के अदायगी को पेश करने वाला हिंदुस्तान का शायर कलीम अज़ीज़ की वलादत 1920 ईस्वी में पटना के जिला मौजूद तेलहरिया में हुई। तेलहरिया सूबा बिहार के नालंदा ज़िला का एक छोटा सा गांव है, जिसमें पुराने ज़माने में बुद्ध मत की राहत रहा करते थे। कलीम अज़ीज़ पटना यूनिवर्सिटी से बीए किया और गोल्ड मेडलिस्ट हासिल किया। फिर उसी यूनिवर्सिटी से मास्टर्स की डिग्री और बाद अज़ा 1956 में डॉक्टरेट की सिंध हासिल की। उन्होंने अपना पीएचडी की मुकाबला बिहार में उर्दू अदब का इर्तिका के उन्वान पर लिखा, जो बाद में किताबी शक्ल में शाये हुई। तालिब इल्मी से फरागत के बाद कलीम अज़ीज़ की पटना यूनिवर्सिटी से ताल्लुक़ बाकी रहा। वह वहाँ शुबा उर्दू में फैकल्टी मेंबर की हैसियत से शामिल हुए और बहैसियत प्रोफेसर व वजीफ़ा याब हुए। रिटायरमेंट के बाद वह हुकूमत बिहार के उर्दू मशावरती कमेटी एडवाइजरी कमेटी उर्दू के सदर मुकर्रर हुए और तादम हयात और उस ओहदे पर बाकी रहे। कलीम अज़ीज़ अपनी पहली गज़ल 17 बरस की उम्र में लिखी और 1949 से मुशायरों में शिरकत शुरू किया। उनका पहला दीवान 1976 में शाये हुआ, जिसकी तकरीब रूनुमाई उस वक्त के सदर जमहूरिया हिंद फ़खरुद्दीन अली अहमद के हाथों विज्ञान भवन पटना में हुई। उसके बाद उनकी मतअद दीवान मंजर आम पर आए, जिनमें फसल बहारां आई थी। वह जो शायरी की सबब हुआ, जब फसल बहार आई और जहाँ खुशबू ही खुशबू थी, काबिल ज़िक्र है। दुनिया भर में अमेरिका का समेत कई मुल्कों में उन्होंने उर्दू के मुशायरों में शिरकत की और अपने कलाम से मुस्तफ़ीज़ किया। कलीम अज़ीज़ मीर के अंदाज़ के लिए बहुत मशहूर है। वह ख़ुद भी उसको महसूस करते थे और जा बजा उसका एतराफ़ भी किया है। उनका एक शेर है, इस कदर सोज़ कहाँ किस और की किस साज़ में है। इस कदर सोज़ कहाँ किसी और साज़ में है। कौन ये नगमा सरा मीर के अंदाज़ में है। कौन ये नगमा सरा मीर के अंदाज़ में है। कलीम नए ज़माने का क्लासिकी अंदाज का शायर थे। उनकी गज़लों में दो मानी होते थे। उन्होंने दर्द, इश्क, हिज्र, जुल्फ, खून व खंजर, शेख व ब्राह्मण और कत्ल व दामन को अपना मौजू बनाया है। कलीम अज़ीज़ अपनी शायरी पर तंज़ करने में माहिर थे। एक शेर मुलाहज़ा हो, दामन पे कोई छींटना, खंजर पे कोई दाग। दामन पे कोई छींटना, खंजर पे कोई दाग। तुम कत्ल करो हो कि करामत करो हो।
یہاں تک کہ ایک پوری غزل انہوں نے طنز کے لیے وقف کر دی۔ اس کا مطلع کچھ یوں ہے: تم گل تھے ہم نکھار ابھی، تم گل تھے ہم نکھار ابھی، کل کی بات ہے ہم سے تھی سب بہار، ابھی گل کی بات ہے۔ کلیم عزیز نے کثرت سے غزلیں اور کہی، غزل کے علاوہ نظم اور شعریں بھی لکھی۔ ان کی نظم رات جی کھول کے پھر میں نے دعا مانگی بہت مقبول ہوئی تھی۔ کلیم عزیز اپنی بیماری کی زد میں کھو کر 14 فروری 2015 کو جھارکھنڈ کے شہر ہزاری باغ میں انہوں نے آخری سانسیں لی۔ ان کی نماز جنازہ پٹنہ کے گاندھی میدان میں ادا کی گئی۔ آبائی وطن تلہڑیا میں مدفون ہوئے۔ کلیم عزیز کو حکومت ہند نے ان کے شعری خدمات کے اعتراف میں 1989 عیسوی میں پدم شری سے نوازا۔ اس طرح سے کلیم عزیز اردو میں اپنا کارنامے اس طرح سے کر کے غزل کو اس طرح سے جان دے کر گئے، اسے رہتی دنیا تک یاد کی جائے گی۔ چلنا ذرا آیا ہے تو اترائے چلو، رکھنا ہے کہیں پاؤں تو رکھو کہیں پاؤں، چلنا ذرا آیا ہے تو اترائے چلو، میں کوئی خامی ہے نہ ساغر میں کوئی کھوٹ، میں کوئی خامی ہے نہ ساغر میں کوئی کھوٹ، پینا نہیں آیا ہے تو چھلکائے چلو، میں کوئی خامی ہے نہ ساغر میں کوئی کھوٹ، پینا نہیں آئے ہے تو چھلکائے چلو، زلفوں کی تو عادت ہی ہے، زلفوں کی تو عادت ہی ہے، لیکن میرے پیارے زلفوں سے زیادہ تمہیں بل کھائے چلو، زلفوں کی تو عادت ہے لیکن میرے پیارے زلفوں سے زیادہ تمہیں بل کھائے چلو، ہم کچھ نہیں کہتے، ہم کچھ نہیں کہتے ہیں، کوئی کچھ نہیں کہتا، ہم کچھ نہیں کہتے ہیں، کوئی کچھ نہیں کہتا، تم کیا ہو تمہیں سب سے کہلوائے چلو، ہم کچھ نہیں کہتے ہیں، کوئی کچھ نہیں کہتا، تم کیا ہو تمہیں سب سے کہلوائے چلو، وہ شوخ ستمگر تو ستم ڈھائے چلے، وہ شوخ ستمگر تو ستم ڈھائے چلے ہیں، اور تم ہو کے کلیم اپنی غزل گائے چلو،